तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखे थे कि फर्स्ट स्वॉर्ड वहां पर आने के बाद प्यूल के गले के पास स्वॉर्ड टांग देता है और ये सब फर्स्ट स्वॉर्ड ने इतना जल्दी जल्दी से किया होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ भी पता नहीं चलता है। प्यूल सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर एक भी मिस्टेक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर मार देगा। फिर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्वॉर्ड उसे कुछ भी नहीं करता है और अपने स्वॉर्ड को वापस ले लेता है और फर्स्ट स्वॉर्ड वहां से जाते हुए बोलता है कि एक एसेसिन को कभी भी अपने पीछे कोई ट्रैश नहीं छोड़ना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वहां से फर्स्ट शॉट चला जाता है और फिर जैसे ही फर्स्ट शॉट वहां से जाता है हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा चैन से सांस लेता है और फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को डायरेक्ट 6 साल बाद के सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग जिस जगह पर रह रहे थे वो जगह पूरा टूटा फूटा हुआ था और वहां पर हम लोग एक ऐसे सीन को देखते हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। वो ऐसे सीन अचानक से अपने शॉट को किसी जगह पर मारता है और फिर हम लोगों को पता चलता है कि वहां पर कोई छुपा हुआ था। वो एसेसिन उसे बोलता है कि अगर मैं कोई एनिमी होता तो तुम अब तक मर चुके होते। फिर वो एसेसिन वहां से जाते हुए सोचता है कि ये लोग छुपने में बहुत ही अच्छे हैं लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं इनको बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता हूँ। तो वो एसेसिन यहाँ से जाते हुए बहुत सारे छुपे हुए बंदों को पकड़ रहा था और सबको पकड़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर में सिर्फ एक ही बंदा बचा था। वो एसेसिन जाते हुए चारों तरफ देख रहा था लेकिन उसे कहीं भी मिल नहीं रहा था। वो सोचता है कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पर 5 बंदे छुपे हुए हैं लेकिन मुझे 4 बंदा मिल गया है लेकिन मुझे अभी भी एक बंदा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे सीन उसे नहीं ढूंढ पा रहा था इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। वो ऐसे सीन देखता है कि उसके साइड पे ही नीचे एक जगह पर हलचल हो रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि वहां से एक बंदा निकल कर आता है जो कि था प्यूल। प्यूल को देखने के बाद दो ऐसे सीन बहुत ही शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये मेरा इतना पास छुपा हुआ था लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं चला। क्या कोई ह्यूमन इस तरीके से अपना प्रेजेंस छुपा सकता है? प्यूल बाहर आने के बाद उस एसेसिन से पूछता है कि अब जबकि ट्रेनिंग खत्म हो चुका है तो क्या मैं अपना ब्रेक ले सकता हूँ? वो एसेसिन उसे हाँ बोल देता है और प्यूल वहां से जाने लगता है और वो एसेसिन पीछे अपना मन ही मन में प्यूल को गाली दे रहा था, शायद इसलिए क्योंकि प्यूल उससे बहुत ही पावरफुल था और चुपने में भी उससे अच्छा था और इसीलिए शायद वो हमारे प्यूल से जेलस था। और सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि प्यूल किसी दूसरी जगह पर आ चुका था और हम लोग देखते हैं कि वहां पर 3 बंदे हमारे प्यूल के लिए इंतजार कर रहा था। वैसे गाइज मुझे इन तीनों में से सिर्फ एक का ही नाम याद है जो कि है सोयुल। प्यूल यहाँ पर आने के बाद एक बंदे को देखकर बोलता है कि तुमने फिर से अपना फेस को चेंज कर लिया है सो ग्यूक्सन। तो गाइस हम लोगों को पता चलता है कि ये सो ग्यूक्सन है और प्यूल और भी बोलता है कि क्या ये यो क्वांगिंग का फेस है। दरअसल गाइस क्वांगिन वही होता है जिसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर का पिछले पार्ट में फाइट हुआ था। और उसके बाद हम लोगों को सोयूल को दिखाया जाता है जो कि बोलता है खाने का क्वालिटी पहले से बेहतर हो चुका है और सोयूल अपना फेस को थोड़ा सीरियस करते हुए बोलता है कि हम लोगों को जल्दी ही एक मिशन दिया जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक रूम में दिखाया जाता है। हम लोग एक बंदे को देख पाते हैं जिसके सामने एक मास्क पड़ा हुआ था और ये मास्क था फर्स्ट स्वॉर्ड का। तो हम लोग जो बंदे को देख पा रहे ये था फर्स्ट स्वॉर्ड। फर्स्ट स्वॉर्ड अपने मन में सोचता है कि लास्ट 6 सालों में 300 बच्चों में से 30 एसेसिन को बनाया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर सेकंड स्वॉर्ड और थर्ड स्वॉर्ड भी आ जाता है और वो दोनों यहाँ पर आकर फर्स्ट शॉट को देखकर बोलता है कि आखिर तुमने अपना मार्क्स क्यों उतारा। फर्स्ट शॉट बोलता है कि 6 साल हो चुका है, तुम लोगों को नहीं लगता है कि अब इनफ हो चुका है और तुम लोग भी अपना मार्क्स को उतार सकते हो। और ये सुनने के बाद वो दोनों पहले तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों भी अपने अपने मार्क्स उतार लेता है। तो यहाँ पर पहली बार हम लोगों को उन दोनों का भी फेस दिखाया जाता है। तो वो तीनों यहाँ पर बैठ के बहुत सारी बातें करता है जो कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वो लोग बोल रहा था कि 7 साल हो चुके हैं और अब जाके उन लोगों को इस जगह से मुक्ति मिलेगा क्योंकि सभी को इस जगह से एसेसिनेशन मिशन के लिए भेजा जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शॉट थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि अब फाइनल स्टेज में जाने की टाइम हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शॉट अपने सामने एक कल्टीवेशन टेक्निक की बुक को रखता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को सभी के सभी बच्चों को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने
फर्स्ट स्वॉर्ड, सेकंड स्वॉर्ड और थर्ड स्वॉर्ड था। फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है कि तुम सब लोगों में से किसी 3 बंदों को इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखना पड़ेगा और बाकी जो 27 बंदे बचे होंगे उन सब लोगों को, जो 3 बंदे इस सामने रखे हुए मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखेगा, उन सबको असैसिनेट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सब लोग मिलके जो भी इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखेगा उन लोगों को मार डालेगा। और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्वॉर्ड की वो बातें सुनने के बाद सब लोग डरने लगता है। फर्स्ट स्वॉर्ड और भी बोलता है कि ये तुम लोगों का आखिरी ट्रेनिंग होने वाला है और इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद तुम लोगों को और किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जाएगा। फिर हम लोगों को सोयुल को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा 3 कौन ही बेवकूफ होगा जो अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है हमारे लिए। उसके बाद हम लोगों को पियूल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तक हम लोगों ने जितनी भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखा है उन सब में से ये वाला शायद से बहुत ही पावरफुल हो सकता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है कि मैं इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखूंगा। जो सुनने के बाद वहां पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर सोयुल पियूल से पूछता है कि क्या तुम कोई गधा हो जो अपने आप को हमारे लिए सेक्रीफाइस करने वाले हो। फिर पियूल भी एक बहुत ही करारा जवाब देता है। पियूल जवाब देता है कि टाइम आने पे ही देखा जाएगा कि कौन एक गधा है और कौन एक उल्फ है। अब यहाँ पर जितने लोगों को भी पता नहीं है कि उल्फ का मतलब क्या है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि उल्फ का मतलब है भेड़िया। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि सब लोग मिलके जितने भी लोगों ने उस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा होता है उन सबको मार रहा था। हम लोग देखते हैं कि सोंग चियोनू ने सेकेंड लास्ट बंदे को भी मार दिया था। उसको मारने के बाद सोंग चियोनू अपने मन में सोचता है कि अब सिर्फ एक ही बंदा बच गया है जो कि है प्यूल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर ली मिन भी था और वो सब मिलके बातें कर रहा था कि वो लोग बहुत देर से प्यूल को ढूंढ रहे हैं लेकिन प्यूल को उन लोगों ने किसी जगह पर भी ढूंढ नहीं पाया। और लीमिन बोलता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि प्यूल ने अंडरग्राउंड इस जगह को छोड़ के चला गया। सोयुल ने उसे रोक दिया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसका स्किल्स ही इतना अच्छा है कि हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और सोयुल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जब प्यूल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था मैंने उसे एडवाइस दिया कि वो अपने स्वॉर्ड के साथ फाइट ना करे क्योंकि प्यूल स्वॉर्ड के बिना फाइटिंग में बहुत ही अच्छा था। और सोयुल आखिर में अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दिया है प्यूल को एडवाइस देके, क्योंकि उसे पहले से ही हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। फिर सोग्युक्सन बोलता है कि क्यों ना हम लोग मिलके सभी के सभी इंस्ट्रक्टर को ही मार डालते हैं क्योंकि उन लोगों को मारना प्यूल को मारने से आसान है। लेकिन सोंग चियोनू उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं श्योर हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन को लगा रखा है। और फिर सोयुल सबको रोक देता है और बोलता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो और प्यूल को ढूंढने में फोकस करो। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से कोई बंदा निकलता है और हम लोग देखते हैं कि ये बंदा था प्यूल। मतलब कि प्यूल अब तक इन लोगों के पास ही था लेकिन इन लोगों को पता नहीं चला कि प्यूल इनके पास ही है। और प्यूल बोलता है कि क्या इंस्ट्रक्टर को मारना, तो क्या प्यूल सभी के सभी इंस्ट्रक्टर को मारने वाला है? नहीं गाइस, प्यूल इंस्ट्रक्टर को मारने तो नहीं वाला है, लेकिन क्या होगा आगे वो आप लोगों को देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट यही तक था। और मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं किसी दूसरी सीरीज पर भी काम कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है और अगर कोई मिस्टेक होता है तो सॉरी फॉर दैट। और अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।